Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to our next tutorial. In this short tutorial, we will discuss how to configure primary root and secondary root in a layer 2 network topology. Dear students, keep in mind कि तमाम switches same VTP domain में है और तमाम switches के दरमियान ये जो links हैं ये trunk link हैं और spanning tree की तमाम switches पे जो configuration है वो by default है और आप जानते हैं कि by default priority किसी भी स्विच पे 32,768 होती है और जो ब्रिज की आईडी बनती है वो डिफॉल्ट प्रायोरिटी प्लस वीलेन का नंबर होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 32,778 इज इक्वल टू 32,768 प्लस वीलेन 10। जी चलें अब हम डिस्कशन करते हैं अबाउट प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। बाय डिफॉल्ट हमारा जो स्विच ए है जब हम डिफॉल्ट सेटिंग पे रखते हैं तो हमारा जो स्विच ए है ये हमारा रूट ब्रिज था शो स्पैनिंग ट्री। वीलेन 1 के लिए भी ये रूट ब्रिज था और वीलेन 2 के लिए भी ये वीलेन 10 के लिए भी ये रूट ब्रिज था। लेट अस सपोज कि ये हमारा स्विच एक पुराना स्विच है, ये इतना पावरफुल नहीं कि वो पूरे नेटवर्क को की वीलेंस को हैंडल कर सके। कोई भी रीजन हो सकती है, हम नहीं चाहते कि ये स्विच ए हमारा रूट ब्रिज बने। ठीक है, तो हम करते क्या है, हम इस तरह कर लेते हैं कि स्विच बी को अपना रूट ब्रिज बना देते हैं बाय सेटिंग प्रायोरिटी कि हम इसकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। स्विच बी की हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं 4096। ठीक है, तो ये स्विच हमारा जो स्विच बी है ये हमारा रूट बन जाता है। ड्यू टू सर्कमस्टांसेस में भी ये स्विच बी डाउन हो जाए तो फिर दोबारा एसटीपी रूट स्विच के लिए इलेक्शन होगा स्विच सी और स्विच ए के दरमियान। और चूंकि दोनों डिफॉल्ट सेटिंग्स पे हैं तो जो हमारा स्विच ए है ये लोअर मैक एड्रेस की बुनियाद पे इलेक्शन जीत जाएगा और ये हमारा रूट ब्रिज बन जाएगा इन दोनों के दरमियान। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हम नहीं चाहते कि स्विच ए है जो ये हमारा रूट ब्रिज बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्विच ए को हम इस इलेक्शन से बाहर निकालना चाहते हैं। तो हम करते क्या है, हम इस तरह करेंगे कि स्विच बी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपना प्राइमरी स्विच और स्विच सी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं सेकेंडरी स्विच। इन केस स्विच बी डाउन हो जाए तो स्विच ए की बजाय स्विच सी है जो ये हमारा स्विच बन जाएगा रूट ब्रिज। और जैसे ही स्विच बी वापस ऑन होगा तो हमारा स्विच सी फिर सेकेंडरी पे चला जाएगा और स्विच बी और प्राइमरी रूट बन जाएगा। ये प्राइमरी रूट बनता किस तरह है, जब हम कमांड देते हैं प्राइमरी रूट की तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ सम कमांड्स है। तो ये करता क्या, ये डिफॉल्ट वैल्यूज को चेक करता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें स्पैनिंग ट्री वीलेन 10, तो वीलेन 10 के लिए जो हमारी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी है वो है 32,768। तो जो हमारी प्राइमरी रूट है ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो इस वक्त रूट है उसकी प्रायोरिटी क्या है। इस वक्त रूट ए है और उसकी प्रायोरिटी 32,768 है। जब हम प्राइमरी रूट कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो क्या, ये कमांड क्या करेगी कि जो प्रेजेंट हमारा रूट है, प्रेजेंट रूट ए है, इसकी प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी सेट कर देगा स्विच बी की। ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी रूट होगा उसकी प्रायोरिटी स्विच ए से तो कम होगी लेकिन स्विच बी से ज्यादा होगी। जब हम डिफॉल्ट सेटिंग्स में प्राइमरी रूट सेट करते हैं तो प्राइमरी रूट की प्रायोरिटी सेट होती है 24,576 और सेकेंडरी की, रूट प्राइमरी की ये है और रूट सेकेंडरी की 28,678 प्रायोरिटी सेट हो जाती है। चलते हैं हम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस में। स्विच ए शो स्पैनिंग ट्री रूट, अगर आप देखें स्विच बी पे शो स्पैनिंग ट्री रूट, तो
VLAN 1 और VLAN 10 दोनों के लिए हमारा जो रूट ब्रिज है वो स्विच ए ही है। आप देख सकते हैं स्विच बी पे कि स्विच बी की रूट पोर्ट कौन सी है, इथरनेट 01, और ये देखें इथरनेट 01 स्विच ए के साथ कनेक्टेड है। चलते हैं स्विच बी को अब हम बनाते हैं अपना प्राइमरी रूट। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, स्पैनिंग ट्री, VLAN, किस VLAN के लिए, हम VLAN 10 के लिए स्विच बी को सेट करना चाहते हैं प्राइमरी VLAN 10। रूट, कॉन्फ़िगर स्विच एज रूट, और रूट कौन सा रूट, प्राइमरी रूट या सेकेंडरी, हम स्विच बी को बनाते हैं प्राइमरी रूट। एंड करते हैं शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। तो देखें VLAN 10 के लिए रूट की आईडी क्या बन गई, 24,586। ये 86 किस तरह बनी, 24,576 प्लस 10, 24,586। और आप जानते हैं कि किसी भी VLAN के लिए जो रूट स्विच होता है उसकी तमाम पोर्ट्स डिजिग्नेटेड होती हैं। स्विच ए पे चेक करते हैं, आप देख सकते हैं VLAN 10 के लिए हमारा जो रूट है वो कनेक्टेड है इथरनेट 01 पे, और इथरनेट 01 पे कनेक्टेड है हमारा स्विच बी। शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। तो रूट की आईडी ये है जो कि हमारा स्विच बी है। अभी हम चलते हैं स्विच सी पे। जैसे ही हम स्विच सी पे चलते हैं तो इसको हमने सेट करना है स्पैनिंग ट्री VLAN 10 का रूट लेकिन सेकेंडरी, एंड शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। तो आप देखें रूट पे 24,586, और इस ब्रिज पे पहले भी बताया था कि ब्रिज आईडी है जो वो लोकल स्विच को रिप्रेजेंट करता है। स्विच सी पे 28,686 के जो प्राइमरी है वो 24,576 सिलेक्ट होती है प्रायोरिटी, और सेकेंडरी की 28,672 प्लस VLAN का नंबर बन जाएगा। लेट्स ट्राई के हम स्विच बी को जो कि हमारा रूट स्विच है उसको डाउन करते हैं। स्टॉप, स्विच सी पे चलते हैं। स्विच सी पे ये देखें जी VLAN 10 के लिए ये ब्रिज हमारा रूट ब्रिज नहीं था। अगेन कमांड देते हैं शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। तो देखें VLAN 10 के लिए दिस ब्रिज इज रूट ब्रिज, दिस ब्रिज इज रूट ब्रिज। क्यों, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी था जो स्विच बी था वो ऑफ हो गया, तो जो सेकेंडरी है वो हमारा बन गया रूट ब्रिज, और प्रायोरिटी 28,682। स्विच सी पे ए पे चेक कर लें, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। तो VLAN 10 के लिए आप देख सकते हैं हमारा जो स्विच जिसकी आईडी ये है वो हमारा प्रायोरिटी 28,682 के साथ हमारा रूट ब्रिज बन गया। अब हम स्विच बी को ऑन करते हैं। जैसे ही हम स्विच बी को ऑन करते हैं तो शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो VLAN 10 के लिए जो प्राइमरी जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था वही हमारा रूट ब्रिज बन गया। स्विच सी पे चेक कर सकते हैं, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। अभी हमने एंटर नहीं किया तो देखें दिस ब्रिज इज रूट, जो हमने प्रीवियस कमांड दी थी। अभी देख लें कि दिस ब्रिज इज नॉट रूट, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ कि दिस ब्रिज इज रूट। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि स्विच बी पे हमने स्पैनिंग प्राइमरी रूट की कमांड दी हुई है और स्विच सी हमारा सेकेंडरी है। अगर हम स्विच सी या स्विच ए पे प्राइमरी रूट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बी या सी दोनों में से कौन सा हमारा रूट है
सॉरी दोनों में से कौन सा ब्रिज है जो रूट के तौर पे एक्ट करेगा और प्रायोरिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। चलते हैं हम स्विच सी पे। स्विच सी पे देखते हैं शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। तो ये हमारा मैक एड्रेस है स्विच ए का, सॉरी स्विच बी का, और ये हमारा मैक एड्रेस है स्विच सी का। प्रायोरिटी चूंकि स्विच सी की प्रायोरिटी हायर है एज कंपेयर टू स्विच बी इन केस ऑफ VLAN 10, तो ये हमारा जो स्विच बी है ये प्राइमरी है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री। अब हम क्या करने लगे हैं, हम स्विच सी को कॉन्फ़िगर करेंगे एज प्राइमरी फॉर VLAN 10 और देखेंगे कि प्रायोरिटी पे क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए हम कमांड देंगे स्पैनिंग ट्री VLAN 10 रूट प्राइमरी एंड करते हैं शो स्पैनिंग ट्री, सॉरी शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। तो ये देखें इसने क्या किया है, जैसे ही हमने स्पैनिंग ट्री VLAN 10 रूट प्राइमरी की कमांड दी तो इसने प्रायोरिटी 20,490 सिलेक्ट कर दी, जो कि 20,480 प्लस VLAN 10 है। लेकिन हमने तो बोला था कि जब हम रूट कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो हमारी प्रायोरिटी है वो 24,576 बनती है। तो ये अब उसने क्या किया, बेसिकली हुआ ये कि जैसे ही हमने स्विच सी पे कमांड दी स्पैनिंग ट्री VLAN 10 रूट प्राइमरी की, तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जो ये कमांड है स्पैनिंग ट्री VLAN 10 रूट प्राइमरी, ये जो प्राइमरी वाली कमांड है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सम कमांड्स है। तो इसने क्या किया, कमांड ने पहले देखा है कि इस नेटवर्क में प्री एग्जिस्टिंग VLAN 10 के लिए पहले से कौन सा रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले से रूट था स्विच बी जिस पे प्रायोरिटी थी 24,576। तो जैसे ही स्विच सी पे हमने प्रायोरिटी की कमांड दी तो उसने देखा कि 24,576 प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर्ड है स्विच सी, सॉरी स्विच बी पे। तो 4,096 उसने माइनस किया और जो आंसर आया उसको उसने अपनी प्रायोरिटी स्विच सी की प्रायोरिटी सिलेक्ट कर दिया, जो कि 20,480 बन गई। स्विच बी पे चलते हैं, देखते हैं शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10 के VLAN 10 के लिए रूट कौन सा है। तो VLAN 10 पे जो के लिए जो रूट है वो ईथरनेट 00 पे कनेक्टेड है। आप टोपोलॉजी में देख लें कि ईथरनेट 00 पे हमारा स्विच सी कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस ये है 0700। तो हमारी जो ईथरनेट 00 है ये हमारी रूट पोर्ट है फॉर VLAN 10। चलें जी, अब हम एक और काम करते हैं। अब हमारा जो स्विच सी है ये है हमारा प्राइमरी रूट फॉर VLAN 10। स्विच ए पे चलते हैं और इसको प्राइमरी कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या ये फिर 4096 को माइनस करेगा कि इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है 20,480। तो क्या इसमें से 4,000 को ये माइनस करता है या नहीं करता, देखते हैं। स्पैनिंग ट्री VLAN 10 रूट प्राइमरी एंड शो स्पैनिंग ट्री, सॉरी शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10। तो 20,490 20,480 और इसने तो प्रायोरिटी को माइनस नहीं किया। इसका पता चलेगा स्विच सी पे अगर हम करते हैं तो देखें रूट की आईडी क्या है, AABB 0500 जो कि स्विच ए है, 0700 जो कि लोकल स्विच है। रूट की जो प्रायोरिटी है वो है 20,490 और जो स्विच सी है लोकल स्विच है उसकी भी 20,490 है। तो अब प्राइमरी की कमांड ने 4096 माइनस क्यों नहीं किया। क्वेश्चन ये है कि हमने तो बोला था कि जैसे ही
प्राइमरी की कमांड क्या करेगी, प्री एग्जिस्टिंग रूट की प्रायोरिटी में से 4096 को माइनस कर देगा, लेकिन यहाँ पे इसने माइनस नहीं किया। इसकी वजह क्या है, इसका जो बेसिक रीजन है वो फिर एसटीपी रूट ब्रिज के इलेक्शन पे आएगा कि स्विच सी की प्रायोरिटी कितनी है 20,490 और स्विच ए की भी प्रायोरिटी कितनी है 20,490। तो प्रायोरिटी पे दोनों का टाई हो गया। तो अब हमारा टाई ब्रेकर कौन होगा, टाई ब्रेकर होगा हमारा मैक एड्रेस। तो अगर आप देखें कि स्विच ए और स्विच सी में से छोटा मैक एड्रेस किसका है, तो स्विच ए का मैक एड्रेस छोटा है जो कि 0500 है और स्विच सी का 0700 है। तो इसलिए अब उसको प्रायोरिटी माइनस नहीं करनी पड़ी, अब उसको प्रायोरिटी माइनस नहीं करनी पड़ी, बल्कि मैक एड्रेस की बुनियाद पर उसने डिसीजन ले लिया कि चूंकि प्रायोरिटी दोनों की सेम है, ठीक है, तो मैक एड्रेस स्विच ए का छोटा है, तो स्विच ए को हमारा इलेक्ट कर दिया जाएगा रूट स्विच। ठीक है, अब हम स्विच बी पे चलते हैं और स्विच बी पे कमांड देते हैं स्पैनिंग ट्री VLAN10 रूट प्राइमरी। तो क्या अब ये माइनस करेगा या नहीं करेगा? अब ये माइनस करेगा, क्यों? क्योंकि स्विच बी का जो हमारा मैक एड्रेस है वो स्विच ए के मैक एड्रेस से बड़ा है। अब देखिए उसने 4096 माइनस कर दिया, ठीक है, कि क्योंकि इसका मैक एड्रेस 0600 है। स्विच ए पे कंफर्म करते हैं शो स्पैनिंग ट्री VLAN10। तो अब आप देख सकते हैं कि लोकल स्विच की प्रायोरिटी 20,490, रूट की 16,394, रूट का मैक एड्रेस ये कि अब चूंकि बी का मैक एड्रेस बड़ा था तो उसको प्रायोरिटी कम करनी पड़ी है, और अगर बी का मैक एड्रेस छोटा होता तो प्रायोरिटी कम नहीं थी करनी पड़नी। आई होप दिस विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।